एक दिन भगवान कृष्ण के पास नारद जी आए और बोले, भगवान, मैं ब्रह्म ज्ञान की बात पूछने आया हूं। क्या है ब्रह्म ज्ञान? क्यों हम ब्रह्म ज्ञान का दर्शन नहीं कर पाते? श्री कृष्ण ने कहा, अभी आए हो, थोड़ी देर बैठो, प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। नारद जी बैठे, थोड़ा विश्राम किया और बोले, अब दे मेरे प्रश्न का उत्तर। श्री कृष्ण ने कहा, आओ जंगल में घूमने चलें, वहां बात करेंगे। दोनों निकल पड़े सैर पे। घूमते घूमते नारद जी काफी थक गए, प्यास भी सताने लगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद जी, आपको शायद प्यास लगी है। नारद जी ने भी कहा, हाँ, मुझे प्यास लगी है। आगे गए तो उन्हें एक कुआं मिला जिस पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही। तो युवती ने अपने घड़े से पानी पिला दिया। नारद जी पानी पी ही रहे थे कि उनकी ओर देख रहे थे जो युवती उन्हें पानी पिला रही थी। देखते देखते मन में मोह जाग उठा। पानी पी लिया तो एक और खड़े हो गए। वह लड़की घड़ा लेकर अपने घर की तरफ चली गई। अब नारद जी भी धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगे। उसके घर पहुंचते ही लड़की के पिता ने उन्हें पहचाना और कहा, आइए नारद जी, मेरा सौभाग्य कि आपके दर्शन हुए। अब भोजन किए बिना जाने नहीं दूंगा। नारद जी भी यही चाहते थे। ऋषि बोले, भूख तो लगी है। भोजन करने के बाद उन्होंने कहा, हम कुछ दिन आपके घर में रहना चाहते हैं। लड़की के पिता ने कहा, यह तो मेरा सौभाग्य है। नारद जी वहीं टिक गए। उस लड़की के रूप का मोह इस कदर उन पर हावी हो गया कि वह एक तरह से पागल हो गए। मन में जो गिरावट आ गई थी वह और भी ज्यादा नीचे चली गई। एक दिन लड़की के पिता से बोले, मैं चाहता हूं कि इस कन्या का विवाह मेरे साथ हो जाए। लड़की के पिता ने कहा, महाराज, कन्या तो पराया धन है, मुझे उसका विवाह तो करना ही है और आपसे अच्छा वर उसे कहां मिलेगा। मैं विवाह कर दूंगा अवश्य, परंतु मेरी एक शर्त माननी होगी, और शर्त यह है कि विवाह के पश्चात आप मेरे ही घर पर रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। नारद जी और क्या चाहते थे? रमते राम का कोई घर घाट नहीं। चिंता कर रहे थे कि पत्नी को लेकर कहां जाएंगे। बना बनाया घर मिल गया, शर्त स्वीकार हो गई, विवाह भी हो गया। नारद जी अपने आप को भूलकर ससुराल वालों के पशु चराते, उनके खेतों में काम करते, उनके घर में रहने लगे। इस प्रकार कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए। गृहस्थी नारद के 2-3 बच्चे हो गए। तब एक दिन मूलाधार वर्षा होने लगी। एक दिन 2 दिन और कई दिन होती रही। सब और जल थल एक हो गया। शेष लोग कहां कहां गए यह नारद जी ने नहीं देखा। वह तो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मकान की दूसरी मंजिल में चले गए। वहां भी पानी पहुंचा तो छत पर चले गए, परंतु बाढ़ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पानी जब छत के निकट पहुंचा तो नारद जी ने समझा कि मकान अब नहीं बचेगा। पत्नी और बच्चों सहित पानी में कूद पड़े कि किसी ऊंचे स्थान पर जाकर प्राण ही बचाए जाएं, परंतु ऐसा ही करते समय 2 बच्चे डूब गए। पत्नी रोने लगी। नारद जी बोले, भाग्यवान, रोती क्यों हो? तू भी है, मैं भी हूं, बच्चे और हो जाएंगे। परंतु तभी तीसरा बच्चा भी डूब गया। नारद जी की पत्नी भी डूब गई। बड़ी कठिनता से नारद जी एक ऊंचे स्थान पर जा पहुंचे। वहां भी पानी था। नारद जी बहुत थके हुए थे। तैरने का अब प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था, परंतु धन्यवाद कि वो खड़े हो सके। पानी छाती तक था, तभी पानी ऊपर चढ़ा, कंधों तक पहुंच गया।
कुछ देर बाद थोड़ी भी डूब गई। अब पानी जब होंठों के पास आ पहुंचा तो नारद जी चिल्ला उठे, हे भगवान मुझे बचाओ। तभी याद आया कि वो तो भगवान श्री कृष्ण के लिए पानी लेने आए थे। रोकर बोले, क्षमा करो भगवान। अब नारद जी की आंख खुल चुकी थी। नारद जी ने देखा कि कहीं कुछ भी नहीं है, वे जंगल में पड़े हैं। सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, नारद जी आपके प्रश्नों का उत्तर मिला या नहीं? प्रकृति की वास्तविकता को समझकर उससे छुटकारा पा लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। मुक्ति पाए बिना ब्रह्म दर्शन नहीं होता।